अस्सलामुअलैकुम सर ज़िशान शाह ZLC कॉलेज से और आपके प्यारे से चैनल का नाम ज़िशान इन्फो। कैसे तब? अच्छा स्टूडेंट, 20.1 हमने तमाम सवाल उसके करे 1 2 3 4 5 6 तक, ठीक है, तमाम सवाल कर लिए। अच्छा 7 मैंने नहीं करवाया क्योंकि 7 काफ़ी लेंथी सवाल है, आपको पता है वो नहीं आने वाला एग्जाम में, ठीक है, मैंने आपको पता कर दिया, तो उसके लिए आप इतनी वर्किंग ना करें, तो उसको मैंने अभी उसको लीव करवा दिया, तो अब उस पर वर्किंग ना करें। आए डायरेक्ट 20.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो ठीक है, 20.1 के जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कराया 2 3 4 5 6 से कि तमाम एक एक पार्ट करवाए ना, वो तमाम पार्ट्स और आज की जो एक्सरसाइज उसमें फ़र्क है, ठीक है। आज हम क्या पढ़ने वाले, क्यूब पढ़ने वाले। क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 होता है। अच्छा इसके आंसर अब कितने निकलेंगे क्यूब के? इसके आंसर 3 निकलेंगे। कितने लिखेंगे? कहीं लिख लेंगे। क्यूब अगर होता है तो कितने आंसर निकलते हैं? 3 निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर आपको अगर x लिखा हुआ है तो इसका आंसर एक ही निकल रहा है, ठीक है। अगर इसके ऊपर एक्स स्क्वायर डाला हुआ है तो इसके आंसर कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे, ठीक है। और अगर इस तरह से आज की बात कर रहा हूँ 3 लिखा हुआ है तो इसके आंसर कितने निकलेंगे? 3 निकलेंगे। अच्छा अभी क्या निकलेंगे, कैसे होगा, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझा देता हूँ। अच्छा जी सुने अभी आगे अब स्टूडेंट करना ही है कि सवाल आपके एग्जाम में आएगा। अच्छा मैंने फॉर्मूले ना यहाँ लिख दिए, अभी मैं आपको ये फॉर्मूले सही से दिखा देता हूँ प्रॉपरली, ये फॉर्मूले हमें काम आएंगे। अच्छा अभी सवाल क्या है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, ठीक है, आपकी 20.2 का पहला सवाल में दिया हुआ है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 64। 3 सवाल दिए हुए, अगर आप अपना 20.2 को खोलेंगे तो आपको नंबर 1 नजर आएगा 64 को। अब उसमें करना क्या है, सब तीनों एक ही मेथड से सॉल्व होंगे। अगर एग्जाम में ये इंशाल्लाह आ जाता है तो आपको बिल्कुल इसी सिनेरियो से करना है, कोई नई चीज़ नहीं आने वाली कि आप डिफरेंस पैदा कर दें सवाल में। तो पहला स्टेप क्या होगा, एग्जामिनर को क्या गिफ्ट देते हैं हम हमेशा, हम गिफ्ट देंगे 64 को। लेट एक्स अपनी तरफ से सपोज कर लेंगे कि बी द क्यूब रूट ऑफ 64। क्या बोला? क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट ऑफ किसके? 64। पूरी यहाँ से लेके पूरी लाइन मैंने पूरी लिख दी और इसको हमने सपोज कर लिया कि 64 किसके बराबर है? एक्स के बराबर है, ठीक है। अब क्या करिएगा स्टूडेंट, अब आपने काम करना है कि हमने ये काम करना है कि जो x की वैल्यू है हमारे पास वो हमने करनी है कि 3√64 नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या बोला, लेट x क्यूब रूट। जब मैं ये क्यूब रूट करना है ना तो मैं सिंपल रूट नहीं लगा सकता, मैंने क्या वर्ड बोला? क्यूब रूट। तो क्यूब का मतलब क्या है, क्या बताया? 3 बताया, तो मैंने क्या लगाना है? 3 के साथ रूट लगा देना है। ये जो रूट मैं मिटा रहा हूं ये मैंने लगाया, ये रूट हमने 3 के साथ लगाना है, ठीक है, क्योंकि इसने क्यूब रूट की बात करी है तो हम क्यूब रूट ही लगाएंगे। एक बात तो हो गई। उसके बाद आपने क्या काम करना है, ये दोबारा से करना है, हर दफ़ा ऐसे ही करेंगे। 64 एज इट इज लिखा, और आपको बहुत डिटेल से पता है कि जब हम रूट को रिमूव करते तो क्या लिख देते हैं? 1/3 में लिख देते हैं। हम मिसाल के तौर पे अगर ये इस तरह से होता है तो हम क्या करेंगे, इसको 64 की पावर 1/4 कर देंगे। जो भी पावर होती है वो इस फॉर्म में आ जाती है, हमें अच्छी तरह से इस बात को पता है। अच्छा जी आगे आ जाए तो ये रूट खत्म हुआ, 1/3 आएगा। जिनको बहुत वीक है मैथ और उन्होंने पिछले एक्सरसाइज अभी तक नहीं देखी हुई है या 9 में भी उन्होंने अच्छी मैथ नहीं पढ़ी है, तो उस चीज़ को हमेशा याद कर लें कि क्या करेंगे, ये रूट खत्म होगा, 1/3 आ जाएगा, और रूट की पावर आप याद कर लें क्या होती है? 1/2 होती है। लेकिन हम यहाँ 1/2 नहीं लगा रहे क्योंकि यहाँ 3 दिया हुआ है, तो हमने क्या लगाना होगा? 3 लगाना होगा। जो लिखा हुआ यहाँ होता है लगा दें, लेकिन इस सवाल में तो रूट की क्यूब की बात हो रही है तो हमेशा यहाँ पे क्या लग रहा होगा? तीनों सवाल में 3 लग रहा होगा। चलिए बात अगले स्टेप आपने गिफ्ट देना है एग्जामिनर को, क्या लिखना है? टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड। अब इस 3 का मसला खत्म भी करना है, क्या करना होगा? क्या करना होगा? इस 3 को फारिग भी करना है। कैसे? क्यूब रूट ले लेना। क्या करना? इस x के ऊपर भी 3 लगा देना। इस 64 1/3 था, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 लिख देना। क्या लिखा हुआ है? 3। जूम करके देख लो, 3 हो गया। अब ये ऊपर 3 और ये नीचे 3, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा? 1 1 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है तो उसको इग्नोर करो, तो यहाँ पे रह जाएगा सिंपल 64। 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल। तो यहाँ 64 रहेगा, एक्स क्यूब रहेगी। तमाम स्टेप आपको देखो इजीली आप याद कर लो, एग्जाम में आपने ऐसे ही करना है। उसके बाद क्या कर लेना कि 64 जो इज इक्वल टू के इधर आएगा x के बाद, तो ये प्लस का 64 इधर आके माइनस का 64 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये स्टेप्स तुम अगर समझ में भी ना आए तो मैं तो बोलता हूँ याद कर लो, तुम्हारे एग्जाम का सवाल निकल जाए। अच्छा अब क्या हुआ और ऐसा क्यों किया? हमने एक फॉर्मूला बनाना होता है। कौन सा फॉर्मूला बनाना होता है? अगर आपने 9 में याद किया वो फॉर्मूला तो आपको जहन में आ जाएगा। देखते ही क्या फॉर्मूला होता है? 2 टर्म हो और दोनों का क्यूब लिखा हुआ 3 और बीच में प्लस हो, तो क्या फॉर्मूला लगता है? ये क्या लगता है? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखें यहाँ पर क्या है, यहाँ पे भी यही है। a इसको मान लें क्या है? ये a है, इसको मान लें क्या है? ये b है, तो ये बना a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो अब आपने स्टूडेंट क्या करना है, इसका हमने क्या करा? ब्रेक करा। आपको पता है x का ब्रेक क्या होता है? x क्यूब होता है माइनस एज इट इज आया। 64 का ब्रेक क्या होता है? 4 की पावर क्यूब होता है। अगर आपको पता होगा कि 4 को अगर मैं 3 टाइम्स करवाऊँ
तो वो क्या होता है 64 होता है। तो मैं 64 का मैं अगर कहूँ कि ब्रेक क्या होता है तो आप बोलेंगे 1 2 3, तो 4 की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 64 की जगह पे क्या लिखेंगे 4 और 4 की पावर 3 आ जाएगी। अब क्या बना, एक फॉर्मूला बन गया, कैसे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, पहला ब्रैकेट ए मानते हैं, बाद वाले को बी मानते हैं। ठीक है, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, यहाँ पे हमने क्या माइनस रखा हुआ है, कोई बात नहीं, फॉर्मूला यहाँ पे अगर हमने प्लस का रखा तो फॉर्मूले को हम चेंज कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है 2 फॉर्मूले होते हैं इस तरह के। अब इसके अंदर देखिए माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा और इन दोनों में क्या आएगा प्लस आएगा। आपने इसको पता होगा 2 फॉर्मूले होते हैं इसके, एक प्लस का भी होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और अगर ये प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये 2 फॉर्मूले आप याद कर लें। अभी तो फिलहाल ये वाले फॉर्मूले की फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है, फिलहाल मैं इस फॉर्मूले को फोकस कर रहा हूँ, तो मैं इसको फिलहाल अभी हटा देता हूँ, बस आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया। ठीक है, आप कन्फ्यूज़ ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि ये माइनस है तो ये माइनस याद रखिएगा। अब देखें यहाँ पे क्या माइनस था, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या बन रहा है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसके लिहाज से भी आ गया। अब पहले ब्रैकेट को हम क्या मानते हैं, ए मानते हैं, बाद वाले को बी मानते हैं। जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ एक्स डालेंगे, जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे 4 डाल देंगे, क्योंकि ये 4 है। अब बताएं यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी, ए की जगह एक्स आ गया, बी की जगह 4 आ गया, साइन जो माइनस की थी वो आ गई। फिर क्या है, ए की जगह एक्स आ गया, ऊपर स्क्वायर, फिर फॉर्मूले का प्लस आ गया, कि ये रहा फॉर्मूला प्लस, ये आ गया ए बी, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि बी 4 के बराबर, जहाँ जहाँ बी हो गया। इसको एज इट इज़ लेके चलें, एक्स स्क्वायर ये एज इट इज बना, 4 को एक्स से मल्टीप्लाई कराएं, 4 पहले लिखा जाता है, वेरिएबल को बाद में लिखते हैं ABCD XYZ को, तो एक्स बाद में लिखा, 4 पहले, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 हो गया, इज इक्वल टू 0 चल रहा है। अब आपने करना क्या है, आपको मैंने बोला था क्यूब के कितने आंसर निकलते 3, आपने क्या करना है, पहले वाले ब्रैकेट को आई डॉट ई लिखा है, इसको आपने बराबर लेना है 0 के, x माइनस 4 किसके बराबर हो गया 0 के बराबर हो गया। ठीक है, तो -4 को इक्वल टू के पास ले बाद ले जाऊंगा तो माइनस का 4 किसका हो गया 4 का हो गया, तो एक आंसर हमारा क्या हो गया स्टूडेंट निकल गया, x इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास जो दूसरा ब्रैकेट हमें नजर आ रहा है, उस दूसरे ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, हमने इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, चलें यहाँ कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ठीक है जी, मैंने अब इसको लिख दिया, इस वाले ब्रैकेट की जो वैल्यू इज इक्वल टू की 0 के बराबर है, हमने इसको ले लेना है। ठीक है, इस वाले ब्रैकेट का हम पहले ही 0 से कंपेरिजन करके आंसर निकाल चुके, अब सेकंड वाले को ले लें। अब सेकंड वाले में क्या करना है, हमने पढ़ा था, या तो क्वाड्रेटिक लगेगी या फिर मिडिल टर्म ब्रेक होगी। मिडिल टर्म ब्रेक ही हो नहीं सकती, अगर मैं चेक करूँ तो मैं 16 लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 है और यहाँ 16 है, फर्स्ट और थर्ड टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो 16 आता है, 2 8 ज़ा 16, अच्छा जी 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, मुझे 4 चाहिए, तो किसी सूरत भी 4 नहीं आ रहा। अगर मैं इसको करता हूँ 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, तो मुझे 8 में से 2 निकालता हूँ तो 6 आते हैं, और मैं जमा करता आता हूँ तो 10 आते हैं, तो मुझे 4 फिर भी नहीं मिल रहा। अगर किसी और तरह से करता हूँ 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, तो इन दोनों को माइनस कराता हूँ तो 0 हो जाएगा, प्लस कराता हूँ तो 8 हो जाएगा। तो बहरहाल आप ट्राई करके देख लेगा, मैंने सारा करा तो ये मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व नहीं हो रहा। तो हमें मालूम है जब मिड टर्म से ब्रेक नहीं होता तो हम क्या करेंगे, हम लगाते हैं क्वाड्रेटिक, तो यहाँ लिख देंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है जी, ये फॉर्मूला आ गया। अच्छा, अब आपने इसको सपोज करना होता है, जिसके पास एक्स स्क्वायर होता है उसको हम क्या लेते हैं a लेते हैं, तो ये किसके बराबर हो गया 1 के, और जिसके पास x होता है उसको हम बराबर लेते हैं b के, तो ये 4 हो गया, और जो जिसका ना एक्स स्क्वायर हो ना x हो उसको कांस्टेंट मानते हो, c के बराबर होता है, यानी कि 16 आ गया हमारा। ठीक है जी, अब इसको फॉर्मूले में डाल लीजिए, तो बताएं ज़रा, माइनस बी प्लस माइनस और बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये कितना आ गया स्टूडेंट, माइनस है, b की वैल्यू डाल दें इसके अंदर 4, b की वैल्यू है 4 और a बराबर है बेटा 1 के, और c बराबर है 16 के, 2a किसके बराबर है 1 के, सारी वैल्यू सही डल गई। उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस प्लस -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और 16 को 4 से करें 48 हो जाएगा, 16 4 ज़ा 48 हो जाएगा। अगर बड़ा टेबल आता है तो कोशिश कर लिया करें, 16 4 लिखा मैंने, दोनों को मल्टीप्लाई कराया, 6 4 ज़ा 24 होते हैं, 4 1 ज़ा 4 और 2
6 हो गए ना, सॉरी 16 मैंने करवाया तो ये मैंने थोड़ा रॉन्ग लिख दिया, बल्कि 64 आ जाएगा। अच्छा जी, 2 1 ज़ा 2 हो गया, -4 प्लस माइनस 64 में से 16 को माइनस करवा लें, अगर हम करवाएं इस तरह से तो 14 हो गया, तो हमारा कितना बच जाएगा 48 बच जाएगा अपॉन ये 2 आ गया। अच्छा जी, x इज़ इक्वल टू, अब क्या करना है 48 का हमने क्या निकालना है, हमने 48 का रूट निकालना है। 48 के रूट के लिए कैलकुलेटर से आप निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। अब 48 के रूट के लिए स्टूडेंट आपने रफ कॉलम में काम कर लें, 48 लिख लें, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब 48 के लिए जो पेयर है वो बाहर है, 1 2 2 पेयर बाहर आ जाएंगे और 3 अंदर रहेगा, तो 2 2 ज़ा 4, तो ये क्या हो जाएगा 4√3 अपॉन 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या है स्टूडेंट 3 आ गया, इन दोनों में मुझे चीज़ कॉमन नज़र आ रही है 4 कॉमन निकाला, माइनस कॉमन नहीं निकालिएगा। ठीक है, तो -1 अंदर आ गया, 4 1 ज़ा 4 हो गए, प्लस माइनस अपनी जगह रहे, ये 4 बाहर आ चुका है क्योंकि इन दोनों में क्या कॉमन था टर्म में 4 बाहर आ गया, -1 प्लस माइनस 1 शो नहीं कराते यहाँ पे, √3 अपनी जगह आ गया और अपॉन ये 2 आ गया। अच्छा, अगर आपको याद हो, ये तो अब आगे सॉल्व करने की अगर मैं बात करूं तो ये 2 से 4 कैंसिल हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं कर नहीं रहा, ज़रा सुनिए गौर से। अगर आपको ये फॉर्मूले में देख लूँ, ज़रा आपको नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे फॉर्मूले के लिए, तो बिल्कुल आपको ये फॉर्मूले आपको नज़र आ रहे होंगे स्टूडेंट, ये वाले। ज़रा इन दो फॉर्मूले को नोटिस कीजिएगा, नंबर 2 और नंबर 3 वाले को, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा। W एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, इसको ओमेगा कहते हैं, OMEGA, ओमेगा। बताएं ओमेगा किसके बराबर है, -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2 के, और ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2। एक अपने पास कहीं लिखिएगा ताकि आपको थोड़ा सा याद भी हो जाए कि मैंने बताया गया है। अच्छा जी, अब ये बराबर है, एक दफ़ा लिख लें ताकि आपको आसानी हो जाए। अच्छा, एक मिस्टेक ये हुई है 64 में 16 के तो माइनस का आएगा, ठीक है। अब जब ये माइनस का आएगा तो आपको मैंने कहा था जब माइनस होता है तो उसको ख़त्म करके क्या लगा देते हैं हम, अगले स्टेप में आयोटा लगा देंगे, यानी कि अब माइनस ख़त्म हो गया तो यहाँ क्या आ गया, आयोटा आ गया, ठीक है। और ये 4√3 तो यहाँ से मैंने उठा के ये लिख दिए थे। तो माइनस ख़त्म होता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है कि वो किसके बराबर होता है, माइनस की जो वैल्यू होती है, बस माइनस को ख़त्म करना है, उसकी जगह क्या डाल देना है, आई लगा देना है, आयोटा इमेजिनरी। अच्छा जी, आयोटा चाहे आप आगे लगा दें या पीछे लगा दें, आपकी मर्ज़ी है। आप यहाँ लगाना चाहें यहाँ पे भी सही है, यहाँ लगाना चाहें यहाँ पे भी सही है। फिलहाल ठीक है, मैं ज़रा पीछे ही लगा रहा हूँ ताकि थोड़ी सी आपको समझ में आ जाए। अब इस फॉर्मूले को आपने देखा, इन दोनों में आई तो खैर बाहर पहले लगा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैंने बात, चले मैं पीछे ही है तो आगे ही लगा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। क्या ये पूरा इसके बराबर है, -1? अच्छा, मैं एक दफ़ा इसके अंदर एक चीज़ और बता दूं, एक दफ़ा प्लस में कर लें और एक दफ़ा माइनस में कर लें, थोड़ी जगह बना लेता हूं मैं, ठीक है, ताकि आपको मैं सहूलत से एंड कर सकूं। स्टूडेंट देखिए, फॉर्मूले को याद रखिएगा, -1 प्लस -1 क्या है, प्लस और माइनस है। फॉर्मूला नंबर 2 को देखें और से उसमें माइनस आ रहा होगा, और फॉर्मूला नंबर 2 को देखें उसके आई से पहले प्लस होगा, और 3 में देखें आई से पहले क्या है, माइनस है, ठीक है। तो मतलब ये आई से पहले प्लस और आई से पहले माइनस, तो इसको हम ना 2 टाइम्स कर लेते हैं, काम करते हैं। एक दफा इसको हम लिख लेते हैं -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2, और सेकेंड टाइम पे हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 4 -1 प्लस आयोटा √3, ठीक है। अब आप गौर करें मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि एक दफा मैंने प्लस पे लिख दिया और एक दफा माइनस भी लिख दिया। और क्यों लिख दिया, क्योंकि प्लस का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ओमेगा होता है, ये ओमेगा आ गया, और माइनस का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है, ये आ गया। तो मैंने कहा था क्योंकि 3 आंसर निकलते हैं, तो 2 आंसर निकल गए आपके। और पहला आंसर हमारा क्या निकला हुआ है, जाके ऊपर देखें, हमारा 4 निकला था, तो हमारे 3 आंसर आ गए। तो हम यूं लिख सकते हैं जैसे कि बुक ने हमें दिया हुआ है, दैट्स इट। तो हमारे 3 आंसर आ गए, 4 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो याद रख लीजिए बस कि जो प्लस होता है वो ओमेगा है, और जिसमें माइनस होता है वो ओमेगा स्क्वायर है। और तमाम चीजें होनी चाहिए, आयोटा भी होना चाहिए, √3 भी होना चाहिए, और आयोटा इधर भी है और √3 भी है, और नीचे 2 भी होना जरूरी है। ब्रैकेट के अंदर ये तमाम चीजें होना जरूरी है, नीचे 2, तब ये ओमेगा के बराबर होगा, और ये माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। और याद रखिएगा आयोटा किसके बराबर होता है, आयोटा -1 के बराबर होता है। मिसाल के तौर पर आई यहाँ नहीं होता और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल -1 लगा हुआ होता, तो इसके बावजूद भी मैं इसको -1 की जगह क्या लिख लेता, आयोटा लिख लेता, जो आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूं। तो आयोटा अगर मौजूद है तो इसका मतलब हम ओमेगा इस पे लगा सकते हैं, ठीक है। आई नंबर 2 की तरफ।
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। देखें बीच में मतलब मैंने इसको पूरा सॉल्व कर दिया क्योंकि इसने एज इट इज सॉल्व होना है नंबर 1 की तरह से। क्या करना है नंबर 2 में स्टूडेंट, माइनस का 125 दिया हुआ है, इससे क्या करना है लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ करना है। ठीक है जी, इसमें क्या मतलब हुआ -125 के ऊपर कि आपने इस सवाल को सपोज कर लेना है x के बराबर और इस सवाल को रूट में डाल देना है 3 के साथ हमेशा, क्योंकि इसमें क्यूब रूट की बात की है हमने, क्यूब रूट लगा दिया। ठीक है, क्यूब रूट लगा दिया। उसके बाद ये x रहेगा इज इक्वल टू रहेगा माइनस का 125 रहेगा, रूट के ऊपर हमने ख़त्म करना होता है तो हम इसकी जगह 1/3 लगाते हैं। ठीक है, वही सेम चीज़ सारी चल रही है। उसके बाद आपने गिफ्ट देना है स्टूडेंट अपने एग्जामिनर को, टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड्स किया। ठीक है जी, तो आपने क्या लेना है, क्यूब लेना है। क्यूब के लिए आपने क्या करा, इसके ऊपर भी क्यूब लगा देंगे और इसके ऊपर भी एक क्यूब लगा देंगे। 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 को इग्नोर करें, एक्स क्यूब अपनी जगह रहा इज इक्वल टू अपनी जगह रहा, 125 माइनस का अपनी जगह रहा। ठीक है, वही चल रहा है अभी तक, कोई नई चीज़ नहीं आई। माइनस के 125 को उठा के इधर लाओ तो प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वही पुरानी बात। अब क्या मैंने कहा, इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर क्यूब है और 125 का बताओ क्या बनता है क्यूब। अगर मैं कहूँ तो 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, तो बताओ 125 का क्यूब क्या बनेगा, 5 क्यूब बनेगा। यानी कि 125 का क्यूब होता है 5 क्यूब। तो इस 125 की जगह हम लिख देंगे 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब ये फॉर्मूला आपको वही वाला पुराना वाला बन गया। क्या बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला आपको याद है ना, मैं लिख देता हूँ दोबारा से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हिंट देने के लिए आप लिख दीजिएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया। जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ एक्स लगा दो, जहाँ जहाँ बी है वहाँ पर 5 लगा दो। तो देखो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये एज इट इज़ लेके चलो, एक्स का स्क्वायर क्या हो गया एज इट इज़ 5x ज़ा 5x, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 0। ये सब चीज़ें हमने करी हुई है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड। ठीक है, तो परेशान होने से बेहतर है कि आप नंबर 1 को भी देखोगे तो करते हुए आ रहे हो तो समझ में आ गई होगी बात। x प्लस 5 को सब्स्टिट्यूट किया, इसको x प्लस 5 को बराबर ले लेंगे 0 के और इसको बराबर ले लेंगे 0 के, वो ये नज़र आ रहा है। यानी कि ये अलग सॉल्व होगा और ये वाला ब्रैकेट अलग होगा, दोनों को बराबर ले लेंगे 0 के। क्यों, क्योंकि क्यूब के आंसर कितने निकलते हैं, 3 निकलते हैं। ये आ गया प्लस 5 को जब मैं इज इक्वल टू के दूसरी जानिब लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, -5 का। तो x का एक आंसर निकल आया -5। ठीक है, एक आंसर आ गया। अच्छा जी, अब क्या करना है, ये वाले ब्रैकेट को बराबर लिया 0 के, इस पूरे को उठाओ और यहाँ लिख दो बराबर 0 के। हो गया। हमेशा यहाँ क्या लगाओ, क्वाड्रेटिक लगवाओ। बताओ जिसके ऊपर स्क्वायर होता है x के ऊपर वो 1 के बराबर हो गया, यहाँ पे 1 है, a होता है। और जिसके बाद x होता है वो b के बराबर होता है, b इज इक्वल टू -5 हो गया और ये 25 के बराबर हो गया। ठीक है, ऑफ क्वाड्रिक का फॉर्मूला लगा दिया। स्पीड थोड़ा बढ़ाते हैं। बताओ b किसके बराबर है, -5 के। ये b की जगह -5 आ गया, इस b की जगह पे भी -5 आ गया, माइनस का 4 आ गया। a बराबर किसके, 1 के, 1 आ गया। c बराबर 25 के, 25 आ गया। 2 की जगह 2 आ गया, a की जगह 1 आ गया। पूरी वैल्यू यहाँ से उठा के पोस्ट कर दी, जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये एज इट इज चल रहा है -5। 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, माइनस के ऊपर 2 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, खत्म हो जाएगा माइनस। 4 को 25 से कराओ 100, 100 में से 25 गए तो कितने बचेंगे, माइनस के 75। बड़े की साइन 100 की है, माइनस की है, ये आ गई और ये एज इट इज चल रहा है। ठीक है, इत्मीनान कर लें, थोड़ी स्पीड बढ़ाई है मैंने। -5 ये अपनी जगह हो गया, प्लस माइनस हो गया। अच्छा 75 का तो कुछ होना नहीं है, रूट नहीं निकलता, तो हमने क्या करना है, 75 का कुछ करो, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। इन दोनों के पेयर बन गए, पेयर रूट से बाहर आ जाता है और ये 3 हो गया। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस से जो 75 है 5 बाहर आ जाएगा और 3 अंदर रह जाएगा और ये माइनस ख़त्म हो के डायरेक्ट चलें अगले स्टेप में कर दूंगा। ये माइनस एज इट इज़ रहा। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या हुआ, इन दोनों, चले मैं काम करता हूँ ना, ये आयोटा, ये माइनस ख़त्म हुआ, ये माइनस क्या हुआ, ख़त्म हुआ, इसकी जगह क्या लग जाएगा, आयोटा लग जाएगा। ठीक है, अब अच्छी इमेजनरी। अच्छा जी, अब इसके अंदर दोनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, वो है 5। अच्छा, अब करना क्या, ध्यान से सुनिएगा, ये जो बाहर वाला माइनस है ना, इसको आप यहीं लिख दीजिए। ठीक है, बस ये जो माइनस का है ना, इसको भूल जाए। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 5, ये 5 कॉमन निकालना है, हो गया। अच्छा, अब ये जो माइनस था ये तो अपनी जगह रहा, ये वाला माइनस एज इट इज़ यहाँ आ गया। मैं ज़रा बताऊँ, ये माइनस तो बाहर था, पहले से बाहर रहा, और ये वाला माइनस अंदर था, अंदर रहेगा। ठीक है, ये ज़रा हो गई बात। अच्छा जी, ये दोनों में से 5 जब बाहर निकला तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, क्योंकि 5 1 ज़ा 5 होते हैं। ठीक है, ये हटा देता हूँ ताकि थोड़ी सी आपको ईजी हो जाए। ठीक है जी, इसको हटा दिया जाता है। अच्छा, 5 1 ज़ा ये 5 हो गया,
प्लस माइनस अपनी जगह आ गया, ये 5 भी रूट से बाहर ये ब्रैकेट से बाहर आ चुका, तो यहाँ 1 बचेगा, 1 शो नहीं करते, और यहाँ पे अंडर रूट 3 आयोटा आ गया। ठीक है, तो 5 को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अच्छा जी, अभी कॉमन हो गया, उसके बाद क्या, -5 -1, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया √3i2, और एक दफ़ा मैंने क्या कर दिया, माइनस में लिख दिया, -5 -1, लेकिन यहाँ पे क्या माइनस है, और यहाँ पे क्या प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस, और यहाँ पे क्या है प्लस है, अपॉन 2। क्यों करा ऐसा, आपको पता है फॉर्मूला, ये देख लें, नंबर 2 को जूम कर लें, नंबर 3 को स्क्रीन को जूम कर लें, आपको अंदाजा, जिसमें प्लस होता है वो ओमेगा होता है, जिसमें माइनस होता है वो ओमेगा स्क्वायर होता है। तो इस पूरे की जगह पर, इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, और ये -5 अपनी जगह रहेगा। ठीक है जी, यहाँ पर भी आ जाए, सॉरी, ये पूरे की जगह क्या आ जाएगा, इस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और ये -5 आ जाएगा। तो ठीक है, कितने आंसर निकला है पता है, पहला आंसर हमारा निकला -5, दूसरा क्या निकला -5 ओमेगा, और दूसरा क्या निकला -5 ओमेगा स्क्वायर। इंग्लिश वही लिख दीजिए जो मैंने पिछले सवाल में लिखवाई थी, तो वही लिख दीजिए कि द क्यूब रूट ऑफ -125r, क्या लिखे, चले मैं लिख देता हूँ, फिर आप परेशान ना हो ताकि। तो देखिए मैंने ये लिख दिया, आपको पहले वाले सवाल में भी ये इंग्लिश लिखी थी, और इस दूसरे में भी ये लिखी है, द क्यूब रूट ऑफ -125r, ये -5, ये जो यहाँ निकला था, और ये -5 ओमेगा, और -5 ओमेगा स्क्वायर जो अभी निकला है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आपको स्टूडेंट एक चीज़ बता दूँ, ये तो आपके आंसर आ गए ना, तो आपने एक माइनस को मैंने प्रोमिनेंट करने की कोशिश की थी, ठीक है, उसको ज़रा फोकस करिएगा, जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। वो स्टूडेंट हो सकता है वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। एक चीज़ आप नोटिस कर लें जो मैं आपको कह रहा हूँ, 1 से पहले क्या है माइनस, 1 से पहले क्या है माइनस है, या ना, तो इससे अगर ये माइनस यहाँ पर 1 से पहले ना आ रहे हो ना, तो ये फॉर्मूला नहीं बन सकता, ओमेगा नहीं हो सकता। ठीक है भाई, ओमेगा होने के लिए 1 से पहले क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए दोनों में। अब हुआ क्या, अगर मैं इसको दोबारा सॉल्व करूँ इस सवाल को, और आप देखें ना, b बराबर -5 के था हमारा, b बराबर -5 के है, a बराबर 1 के है, और c बराबर 25 के है। अगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ -+5, लेकिन मैंने पिछले वाले में क्या करा, अभी थोड़ी देर पहले इसको मैंने सॉल्व ऐसे सीधा सीधा लेके चला गया था, तो मैं लेके तो चला गया, और माइनस वही चाहिए था। मैंने सोचा अभी कि मैंने कहा शायद आप कंफ्यूज ना हो रहे हो, तो मैंने वही, क्योंकि मुझे आगे सवाल इसी तरह से करवाने हैं, तो मैंने आपको ये इस पैटर्न को भी समझाने की कोशिश करता हूँ। वो तो आपने कर लिया, माइनस माइनस प्लस हो गए 5, प्लस माइनस अपनी जगह हो गए, 5 का स्क्वायर 25, ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ, 2 हो गया, और 25 100 हो गए, -75 हो गए, 3 आयोटा आ गया, और 5 प्लस आ गई, ये सब आप 10 दफ़ा कर चुके। इन दोनों में क्या कॉमन है स्टूडेंट, 5 कॉमन है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने 5 कॉमन निकाला, दो टर्म है, ये 5 जब कॉमन निकल जाएगा तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचना चाहिए, तो मैंने क्या लिख दिया, ब्रैकेट डाल के 1 लिख दिया। ठीक है, अच्छा जी, 1 आ गया, और ये प्लस माइनस भी अपनी जगह आ गए, ये 5 भी कॉमन निकल चुका है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 1, और 1 शो हम करते ही नहीं है, अंडर√3i/2 आ गया। ठीक है, ये वही वाली। अब सूरत तो ये है कि सर, अब आप गौर कीजिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, हम देखें सीक्वेंस से चल रहे हैं नॉर्मल, जो हमारा नॉर्मल कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है 1 से पहले, और यहाँ मैंने अभी आपको क्या बोला है, माइनस आना चाहिए, है कि नहीं प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो शायद आपको समझ में आ रहा हो। अब करना ही है, कितनी टर्म है, एक अंडर√3i की एक टर्म है, और 1 की टर्म, इन दोनों में से माइनस को कॉमन निकाल लें। किसको कॉमन निकाल लें, माइनस को। अब सुनिएगा गौर से, अगर जब माइनस कॉमन निकलेगा, अगर मैं आप पे करता हूँ, अगर यहाँ कर दूँ, अगर इसको, इस टर्म को देखिएगा ज़रा, मैं चलिए यहाँ लिखता हूँ इसको 5 और ब्रैकेट 1 + -√3i, ये अभी मैंने एज इट इज़ यहाँ लिख दिया। इसके अंदर से अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ इसमें से, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। और याद रखिएगा, जब माइनस कॉमन निकलता है ना, हर टर्म अपनी साइन चेंज कर लेती है। तो 1 किस में हो जाएगा, यहाँ पे किसका था, प्लस का था, अब किसका हो गया, माइनस का। अच्छा, यहाँ सिचुएशन ज़रा समझिएगा, थोड़ा सा नोटिस कर लें इस बात को, ये प्लस माइनस भी चेंज हो जाएंगे। वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आपके जहन में ना, इसलिए मैं आपको एक बात बता दूं। तो क्या हो जाएगा, मिसाल के तौर प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऊपर नीचे कर दिए मैंने, ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा है कि जब भी माइनस कॉमन निकलता है तो साइन क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। उसी तहत मैंने क्या करा, प्लस माइनस हो गई, और माइनस वाली प्लस हो गई। अच्छा, अब ज़रा गौर करें और वहाँ देखें, क्या 1 से पहले माइनस आ गया। अच्छा जी, अब 2 बार लिख लेते हैं, -5 और -1 और माइनस अंडर√3, और ये i आ गया। अच्छा, नीचे क्या चल रहा है हमारा, नीचे 2 चल रहा है। ठीक है, इसको भी लेके चलते हैं, 2 नहीं होगा तो फिर भी फॉर्मूला नहीं लगता। ये मैंने माइनस पे लिख दिया एक दफ़ा, और एक दफ़ा किस में लिखूंगा, चले कॉमा डाल देता हूँ, एक दफ़ा प्लस में डाल देते हैं। ठीक है, क्या आएगा, 5 -5 और -1 और
√3i/2। अच्छा एक दफ़ा माइनस में लिखा था तो ये किस में होगा, प्लस में होगा। अच्छा जी, दोनों के फॉर्मूले मौजूद हैं। अच्छा बताएं, अगर जब माइनस में होता है स्टूडेंट, उस पर हम क्या कहते हैं, ओमेगा स्क्वायर लगाते हैं, और जो प्लस में होता है उसमें क्या लगाते हैं, ओमेगा लगाते हैं। तो ये बताएं माइनस वाला किसके बराबर हो जाएगा, ये -5 तो अपनी जगह आ गया, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो गई, ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो गई, ठीक है। और ये पूरा किसके बराबर हो गया, ये ओमेगा के बराबर हो गया, ठीक है। तो वही आंसर आ गया -5 ओमेगा स्क्वायर, और दूसरा क्या है हमारा आंसर, 5 ओमेगा। वो अंग्रेजी में द क्यूब रूट्स ऑफ 1 - 125 r, -5 निकला था पहले वाले का, दूसरे वाले का क्या निकला, -5 ओमेगा। आप पहले ओमेगा वाला लिखिएगा, फिर ओमेगा स्क्वायर वाला बाद में लिखिएगा। तो मैंने कहा आपको ये बात बता दूं कि यहाँ पे माइनस को मत भूलिएगा। इस सवाल में आपने क्या सीखा कि फॉर्मूले अगर इसको ओमेगा में चेंज करना है तो हमें हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि माइनस है, यहाँ पे प्लस है या माइनस है, हर चीज़ को तरीके से याद करेंगे तो आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगे। तो मैंने ये प्रोमिनेंट कर दिया। आई एम नंबर 3 पे। अब स्टार्ट करते हैं नंबर 3 को। अब देखिए कितना आसान हो गया। 3 क्वेश्चन पे आते हैं, पार्ट नंबर 3 पे। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल वैसे सॉल्व होगा जो बातें मैंने आपको बताई हैं, बस तगड़े होके बैठे रहें। 216 है, वही करो। लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 216 कर दो, ठीक है जी। 216 दिया हुआ है, वही √3 लिख दिया, वही 1/3, वही पुराना काम। और क्यूबिंग बोथ साइड लेके 3 से 3 को कैंसिल करवा दिया, ठीक है। वही काम है, जल्दी से इसलिए बताया ताकि तुम भी अपना दिमाग लगाओ। अच्छा जी, एक्स क्यूब आ गया इज इक्वल टू 216, 3 से 3 कैंसिल। 216 को क्या करना था बताओ, इज इक्वल टू से क्रॉस कराओ तो माइनस का हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस 216 इज इक्वल टू 0 हो गया। बताओ एक्स क्यूब बिल्कुल पावर बनेगी 216 का। अगर मैं कहूँ 6 × 6 × 6, 6 6 36, 36 6 216 होता है। तो मैं अगर करूँ कि 216 का ब्रेक क्या होता है तो आप बोलोगे सर 6 की पावर क्यूब होती है, ठीक है जी। तो हमने 216 की जगह क्या लगा दिया, 6 की पावर 3 लगा दी। तो इस तरह से एक फॉर्मूला बन गया, वही वाला जो भी तुम करते हुए आ रहे हो, वही फॉर्मूला बार बार लग रहा है। बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एग्जाम के लिए, ये पीलोई वाले सवाल तीनों के तीनों, ठीक है ना। और अगर ये 216 की जगह 217 भी लिख देना तब भी ऐसे ही करना। 216 की जगह कुछ भी वैल्यू दे दे, पूरा एज इट इज सवाल चलना है, कोई फर्क नहीं आने वाला, ठीक है। अच्छा जी, क्या फॉर्मूला बना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला था, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वही पुराना वाला फॉर्म लगाया जो पिछले 2 सवाल में लगाया। जहां जहां ए वहां एक्स लगा दो, जहां जहां बी है वहां पे 6 लगा दो। अब क्या हुआ, x - 6 आ गया, x के ऊपर स्क्वायर, x स्क्वायर हो गया, 6x 6x हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। फिर x - 6 को बराबर लिया हमने 0 के, और 6 निकल आया हमारा आंसर x का। एक वैल्यू आ गई x की। अगर मिसाल के तो समझाने के लिए मैं बोलूँ कि क्यूब के लिए कितने आंसर निकलते हैं, 3। अगर मैं बोलूँ क्या हो गया, एक आंसर आ गया x1। अच्छा जी, अब 2 और निकालने, ठीक है, अभी समझना ज़रा बात को। अच्छा जी, अब क्या करा मैंने, इसको ले लिया, किसके बराबर लेने इसको, ये किसके चल रहा है, 0 के, ठीक है, 0 के चल रहा था। अब हमने किसके, ये पूरी वैल्यू उठा ली अब हमने, और पूरी वैल्यू उठाने के बाद आपको पता है ये बराबर इसकी कुछ नहीं तो क्या होता है, 1 होता है, तो इज इक्वल टू 1 हो गया। बी की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई, सी की वैल्यू 36 हो गई, ठीक है। समझ में आ रही बात, हमने बहुत डिटेल से किया हुआ है तो इसको समझाना आसान हो गया। फॉर्मूला आपने लगाया क्वाड्रेटिक का, ठीक है जी। बताओ जहां जहां बी है वहां वहां 6 लगा दो, फिर ये बी है वहां पे 6 आ गया, 4 का 4 आ गया, ए बराबर है 1 के और सी बराबर है 36 के, और 2 की 2 आ गई है, ए की वैल्यू 1 आ गई। फॉर्मूला आपको पोस्ट करना आ गया। माइनस प्लस -6 हो गया, प्लस माइनस अपनी जगह आ गया। 6 का स्क्वायर होता है 36, और 4 को 36 से अपने कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कराओगे तो 144 मिल जाएगा। 2 1 जा 2 आ गया, -6 आ गया, प्लस माइनस आ गया, इन दोनों को माइनस कराओ, 108 यानी कि 108 मिलेगा। साइन बड़े की आती है प्लस माइनस करते वक्त, इसलिए मैंने माइनस का 144 था, माइनस की साइन लिख दी और अपॉन 2 आ गया। फिर मैंने क्या करा, एक अगर मैंने समझाने के लिए बताऊं क्या आ चुका है, x1 आ चुका है। अब मुझे 2 आंसर और निकालने, तो आपको एक दफ़ा प्लस में सॉल्व कर लेते हैं और एक दफ़ा माइनस में। ये आपको जस्ट समझाने के लिए ना, आप 2 3 मत डालिएगा, ठीक है। ये आप डाल भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 1 था तो ये 2 कर दिया, उसको 3 कर दिया। आप अगर ना लिखना चाहें तो ना लिखें, ठीक है जी, बस बताना था बता दिया। अच्छा जी, हो गया। अब -6 प्लस वाला लिखा, और अच्छा 108 का भी तो मसला निकालना है, 108 भी तो है। 100 को करो कोई भाई, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, अब ये 3 9 जा, और 3 3 जा, और 3 1 जा। अच्छा जी, क्या क्या पेयर बाहर आ रहे हैं देखें, 2 2 एक 2 बाहर आ रहे हैं यहाँ से, और ये 3 एक बाहर आ रहा है, और ये वाला 3 अंदर रहेगा, तो 2 3 6 √3 बन गया, ठीक है। तो 6 हमारा बाहर आ गया, ठीक है, और √3 अंदर आ गया। माइनस की जगह बताओ क्या करते हैं, आयोटा लगा देते हैं। पहले लगाओ या बाद में लगाओ, तुम्हारी मर्जी है। इस बार मैंने पहले लगा दिया ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो कि भाई पीछे भी लगा सकते हैं आगे भी लगा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैंने 6 से पहले लगा दिया, आप कहीं पर भी लगाएं। ये हो गई बात।
अच्छा, एक दफ़ा किस पे लिखा, एक दफ़ा प्लस पे लिख दिया और एक दफ़ा माइनस पे लिख दिया। देखो -6 प्लस -6 माइनस आया, ठीक है, i/6√3 i/6√3 √2 पूरा। अब बताओ, अब मसला ये आ रहा है कि यहाँ पे तो हमें 1 चाहिए होता है ना, फॉर्मूले में देखो यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, माइनस का 1 चाहिए दोनों में, लेकिन यहाँ पे 6 आ रहा है, तो क्या करें, इस पे भी 6 है, कॉमन निकाल लें 6 को। जब इन दोनों में से 6 कॉमन निकला तो भाई, अच्छा माइनस को मत छेड़ना क्योंकि ऑलरेडी यहाँ माइनस है ना, हमें किस पे चाहिए, माइनस में चाहिए, तो मैं टेंशन नहीं, सिर्फ 6 को बाहर निकालो, 6 बाहर आ गया और ये माइनस अंदर ही रहेगा ब्रैकेट के अंदर। बताओ 6 1 जा, ये 6 हो गया, प्लस का प्लस आ गया, 6 कॉमन निकल चुका था, सिर्फ आयोटा बचा और √3 आ गया अपॉन 2। देखो फॉर्मूले के हिसाब से बन गया, फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, -1 प्लस, ये देखो प्लस वाला बन गया, ठीक है जी, ये आ गई वैल्यू। और यहाँ पर भी इस तरह से हमने सेम काम किया कि यहाँ पे 6 हमने क्या करा, कॉमन निकाला, माइनस को नहीं छेड़ा, माइनस वहीं का वहीं रहा। 6 के टेबल में 6 किससे जाता है, 1 से, 6 1 जा, ये 6 हो गया और ये माइनस अपनी जगह रहा। देखो साइन चेंज नहीं कर रहा क्योंकि मैंने माइनस को कॉमन नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला, क्योंकि मुझे माइनस चाहिए था ये 1 से पहले, ठीक है जी। अगर मैं माइनस कॉमन निकालता तो ये 1 प्लस का हो जाता, तो मेरे लिए वही पुरानी वाली कंडीशन खराब हो जाती, इसलिए मैं माइनस को कॉमन नहीं निकालूंगा। ये 2-3 दफ़ा इस जगह को बार बार सुन लेना, समझ लेना और प्रैक्टिस भी कर लेना। अच्छा जी, -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2 हो गया। अब बताओ प्लस वाला किसके बराबर होता है, ओमेगा के, किसके बराबर होता है पूरा, ओमेगा के, और ओमेगा और ये 6 आ गया बराबर में। फिर मैंने क्या करा, कॉमन डाला, बताओ ये पूरा किसके बराबर है, माइनस वाला किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर में, क्या 6 से ये आ गया, आ गई कंडीशन। तो ये x2 का आंसर निकला, ये x3 का निकला, हो गई। तो तीसरे स्टेप में क्या करो, आपने वो इंग्लिश डाल दो जो मैंने इंग्लिश बोली थी। अगर इंग्लिश के लिए टाइम ना हो लिखने का तो हमारे पास पहला आंसर क्या, 6 आया हुआ है ना, तो हम ये लिख देंगे, यहीं पे लिख देता हूँ, चलें, ये 6 आ गई, ये हमारे तीनों बुक में चेक कर भी सकते हैं, हमारे आंसर आ गए, ठीक है बेटा। तो ये स्टूडेंट 20.2 के मैंने इंपॉर्टेंट तरीन सवाल करवा दिए आपको, थर्ड और 1 2 3। इसकी खूब प्रैक्टिस करें, इसके एग्जाम में आने के चांस है, और मैं इसकी एग्जाम्पल भी आपको बताऊंगा, उसको भी आप सॉल्व करिएगा। आपकी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल है, वो आप इसको सॉल्व करिए और बिल्कुल एज इट इज सॉल्व कीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है जी। तो मैं आपको एक पेज नंबर बता देता हूँ उसका, पेज नंबर 91। कौन सा पेज नंबर, 91 की मैं बात कर रहा हूँ। पेज नंबर 91 पे दिया हुआ है -27, ये आपका होमवर्क है। इसका आंसर आपका स्टूडेंट आना चाहिए, इसका आंसर आपको बुक में मिल जाएगा जो दिया हुआ है पेज नंबर 92 पर, ठीक है, उसको मैच कर लीजिएगा, -27, ठीक है। तो ये आपकी एग्जाम्पल से भी सॉल्व हो जाएगा, बुक के अंदर से भी आपका, मतलब बुक से सॉल्व करेगा, सॉल्व भी होगा। एग्जाम्पल 91 पर सवाल भी है, उसका सॉल्यूशन भी है, तो आपका ये होमवर्क, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आपको सॉल्व करना आ गया, और आपको तो एग्जाम्पल से सवाल आते भी एग्जाम में, ठीक है। बहरहाल नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला आएंगे हम इसके 20.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।